गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसे कि हम बात कर रहे थे, चैप्टर नंबर 1 को कुछ पोर्शन में डिवाइड किया हुआ था। उसमें से थोड़ा आगे बढ़ते हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चंस करते हैं जिसमें जर्नल एंट्री करना कंपलसरी है। ठीक है, आइए तो मेरे साथ इलिस्ट्रेशन 5 तक हम अब तक देख चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आपको आई बटन पे वो वीडियो मिल जाएगा, आप चेक कर लेना। यहाँ पे अपने बात करेंगे आज इलिस्ट्रेशन 6 से। क्वेश्चन ऐसा था कि भाई मिलिंद, हेमंत और रसिक, क्वेश्चन दिखेगा आपको, मिलिंद, हेमंत और रसिक, देर आर 3 पार्टनर्स ऑफ द फर्म। उनका टोटल प्रॉफिट था 1,80,000, 1,89,000 डिस्ट्रीब्यूटिंग इन इक्वल प्रोपोर्शन इंस्टेड ऑफ 1:2:4। बेटा एक ऐसा क्वेश्चन है जिसका सीधा मतलब ये होता है कि 3 पार्टनर का प्रॉफिट था 1,89,000 और उन्होंने अपने प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया है इक्वल प्रोपोर्शन में, जबकि डिस्ट्रीब्यूट करना था 1:2:4 के प्रोपोर्शन में। तो बेटा यहाँ पे गलती तो हो चुकी है, ठीक है। उस गलती को हम रेक्टिफाई करेंगे, और कैसे करेंगे रेक्टिफाई, उसी के लिए पूरी समय लास्ट में आपको बोला भी हुआ है कि जो भी आप रेक्टिफिकेशन कर रहे हो उसकी जर्नल एंट्री जरूर करना। आइए सम की शुरुआत करते हैं। आपके पास बेटा टोटल प्रॉफिट है 1,89,000। उसको क्या करेंगे, एक इजी टेबल बना देते हैं। क्या बनाते हैं, टेबल। पर्टिकुलर एम एच आर, मिलिंद, हेमंत और रसिक, उसका टोटल प्रॉफिट कितना था 1,89,000। बेटा जब भी आप रेक्टिफिकेशन करो, देखो दो चीज याद रखना। स्टेट में आप क्या करते हो, प्लस करेक्ट माइनस रॉन्ग, ठीक है, वो उसका इक्वेशन है। अकाउंट्स में आपको क्या करना है, वही चीज करना है, प्लस करेक्ट माइनस रॉन्ग। तो करेक्ट पोर्शन कौन सा है, जिसको स्टेट आता होगा वो लिंक कर पाएगा चैप्टर नंबर 2 से, चैप्टर नंबर 3 से, ठीक है, लीनियर इक्वेशन, रिग्रेशन। क्योंकि जब भी आप वो क्वेश्चन करते हो उसमें कहीं ना कहीं ऐसा आता है कि इस पेड की जगह वो लेना था, वहां पे भी ये वर्ड यूज होता है इंस्टेड ऑफ। तो यहाँ पे भी यही सेम फॉर्मूला अप्लाई करना है कि हमको जो लेना था वो था 1:2:4, तो पहले उसके हिसाब से एलोकेशन कर दो। इसका मतलब होता है कि भाई मिलिंद को 27,000 मिलने चाहिए थे, जबकि उसको कितने मिल गए 63,000। पहले करेक्ट रेशियो से डिस्ट्रीब्यूट किया, फिर इक्वल से कर दिया। इक्वल मतलब क्या, 63,000 तीनों को हमने दे दिए, लेकिन मिलिंद को कितने मिलने चाहिए थे, सिर्फ 27,000। मतलब उसको हमने बहुत ज्यादा रुपए दे दिए, तो मिलिंद से हम रुपए वापस लेंगे। कितने रुपीस वापस लेंगे, 36,000। तो आंसर आएगा -36,000। हेमंत को मिलने चाहे थे बेटा 54,000, हमने कितने दे दिए 63,000, तो ऊपर के 9,000 हेमंत भी वापस देगा। अब बेचारा रसिक, जिसको मिलने चाहिए थे 1,08,000, उसको भी हमने कितने दे दिए 63,000। मतलब मिलिंद और हेमंत के पास से जो रुपए वापस लेंगे वो हम किसे दे देंगे, रसिक को देंगे। तो रसिक को देंगे +45,000। ऐसे होता है इसका रेक्टिफिकेशन। सिंपल, पहले 1,89,000 को करेक्ट रेशियो में अलॉट कर देने का, फिर उसी 1,89,000 को रॉन्ग रेशियो यानी कि इक्वल प्रोपोर्शन में अलॉट कर देने का। तो फिर जो भी बचेगा, अगर आंसर आपका माइनस में आ रहा है तो हम क्या करेंगे बेटा, डेबिट करेंगे। अगर आपका आंसर माइनस है तो डेबिट, प्लस है तो क्रेडिट। बेटा रट्टा मारने की चीज नहीं होती, कॉमन सेंस होता है। आप देखोगे आप भी समझ जाओगे, हाँ भाई इससे रुपए वापस लेने हैं तो डेबिट होगा, इसको रुपए वापस देने हैं तो क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, चलो थोड़ा उससे आगे जाते हैं। उसकी जनरल एंट्री कैसे लिखेंगे, तो भाई मिलिंस कैपिटल अकाउंट डेबिट 36,000, हेमंत कैपिटल अकाउंट डेबिट 9,000 एंड रसिक्स कैपिटल अकाउंट 45,000 क्रेडिट। ठीक है, तो बस यही छोटा सा इलिस्ट्रेशन था, इसको थोड़ा ध्यान रखना। इसके नीचे मैंने आपको कुछ नोट्स दी हुई है। नोट्स बेटा बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो उसमें कभी भी मजाक नहीं करने का, सीरियसली देखने का। नोट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के बेस पे है। आपको ये वाली चीज हर बार कई सारे सम में यूज करना है, और आप 11th में भी इसको लिखते आ रहे हो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन
ड्रॉइंग। तो बेटा बिजनेस के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है? तो एक्सपेंस होता है। क्यों? क्योंकि बिजनेस का जो ओनर है वो बिजनेस में कैपिटल लेके आता है, तो बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? उस कैपिटल पे वो ओनर को इंटरेस्ट देगा। दैट मीन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, क्योंकि बिजनेस को रुपए देने पड़ रहे हैं। और उसकी जगह वो पार्टनर के लिए क्या है बेटा? वो इनकम है, क्योंकि पार्टनर को वो इंटरेस्ट मिल रहा है, बिजनेस वो इंटरेस्ट दे रहा है। समझ में आ रहा है? इसका एग्जैक्ट उल्टा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, क्योंकि ड्राइंग्स ये बिजनेस है, तो ड्राइंग्स पार्टनर लेके जाता है, तो उसका जो ब्याज होगा वो पार्टनर बिजनेस को देगा। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बिजनेस के लिए इनकम है, लेकिन वो पार्टनर के लिए क्या है? एक्सपेंस है। देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, पार्टनर के लिए इनकम है। वैसे ही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बिजनेस के लिए इनकम है, लेकिन पार्टनर के लिए क्या है बेटा? एक्सपेंस है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, थोड़ा ध्यान रखना। दूसरा कि जब भी आपको ए वाले सम करने हैं, ए कौन से सम है सर? ए है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स वाले। आपको कोई क्वेश्चन दिया होगा, उसके अंदर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गिनना भूल गए हो, तो क्या करने का? तो बेटा जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आए जिसमें कैपिटल पे इंटरेस्ट गिनना था, तो सम ऊपर से शुरू करने का। कहां से शुरू करने का? ऊपर से। और जब भी ऐसा पूछे ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट गिनना था और भूल गए, तो सम नीचे से शुरू करने का। कहां से शुरू करने का? नीचे से। याद रहेगा? आओ देखते हैं याद रहता है नहीं रहता है आपको। इलस्ट्रेशन नंबर 7। बेटा इतनी तबीयत खराब होने के बावजूद भी ये आदि पुरुष के याद में मैं सम करा रहा हूं, ठीक है? राम, लक्ष्मण और सीता। राम, लक्ष्मण और सीता, देर आर 3 पार्टनर्स इन द फॉर्म। उनकी कुछ कैपिटल थी 30,000, 40,000, 40,000, 30,000, 80,000। कितनी थी बेटा? क्वेश्चन है तो आपको अच्छे से दिखेगा। उसके ऊपर उन लोगों ने इंटरेस्ट कैलकुलेट करना भूल गए। उसके लिए एक इंग्लिश में वर्ड दिया होगा मिस्ड आउट। वो वर्ड को बेटा ब्रैकेट कर लेना या तो डब्बा बना लेना, क्योंकि वर्ड इंपॉर्टेंट था। तो आपको कैपिटल दिया हुआ है तो लिख लो पहले 30,000, 40,000, 30,000 और 80,000 उनका कैपिटल था। उसके ऊपर 12% इंटरेस्ट देना था। सम कहां से शुरू करना है? ऊपर से। कहां से शुरू करना है बेटा? ऊपर से। ऊपर से शुरू करता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यहां से सम शुरू होगा। लाओ मैं इरेज करके वापस लिख देता हूं एक बार। यहाँ पे बेटा क्या लिखेंगे? देखो पर्टिकुलर और पार्टनर्स का नाम तो जैसे लिखना था वैसे ही लिखा है, उसमें कुछ नया नहीं किया हमने। सिर्फ यहाँ पे ऐड करेंगे, ऊपर से सम को शुरू किया। तो बेटा यहाँ लिखते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट कितने परसेंट था? 12%, राइट? तो 40,000 था राम का, 12 4 जा 4800। कैलकुलेटर तो होगा आपके पास, तो कैलकुलेटर कर लो बेटा। अगर आप सीबीएसई में तो ऐसे ही कर लो। लक्ष्मण की कैपिटल थी 30,000 रुपए, तो 12 3 जा 3600। सीता की कैपिटल दोनों से ज्यादा थी 80,000 रुपए, तो 12 8 जा 9600। तो बेटा तीनों का प्लस कर लो, 4800, 3600 एंड 9600, तो कितना होता है? 18,000। अब यहाँ पे आओ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस के लिए क्या होता है बेटा? एक्सपेंस होता है। बिजनेस के लिए क्या होता है? वो एक्सपेंस होता है। बेटा एक्सपेंस प्लस होता है माइनस होता है? एग्जैक्टली माइनस होता है। क्या होता है बेटा? माइनस। तो यहां पे आओ, इसी 18,000 को हम तीनों के बीच में इक्वल प्रोपोर्शन में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। क्यों? क्या आपको इस पूरे क्वेश्चन के अंदर कहीं भी ओल्ड पीएनएल रेशियो दिख रहा है? बेटा दो तरह के रेशियो होते हैं, कैपिटल रेशियो और पीएनएल रेशियो। कैपिटल रेशियो से कैपिटल डिस्ट्रीब्यूट होता है और पीएनएल रेशियो से प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होता है। प्रॉफिट और लॉस दोनों ही। तो मेरा बेटा वन टाइप ऑफ लॉस ही है, तो इसको बेटा डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो मैं तीनों को इक्वली करूंगा। कैसे करूंगा मैं तीनों को इक्वली? 1:1:1। तो 18,000 डिवाइड बाई 3 करोगे, आपका आंसर आएगा 6,000।
कितना आएगा बेटा 6000। सबको बेटा ऐसे माइनस कर दो, 4800 6000 कितना बचा -1200। 3600 माइनस 6000 कितना बचा 2400। 9600 माइनस 6000 कितना बचा 3600। इजी था, इजी ही है, ठीक है, इजी ही रखना है, सिंपल। आपने माइनस कर लिया, वो भी कैलसी से करना है, उसमें क्या दिमाग लगाने का। तो बेटा जो माइनस है वो क्या होगा डेबिट, माइनस है वो क्या होगा डेबिट, माइनस है वो डेबिट, प्लस है वो क्या होगा क्रेडिट। तो बेटा उसकी जनरल एंट्री कर लेते हैं, आओ। आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 1200 रुपए, आर मतलब राम। लक्ष्मण कैपिटल अकाउंट डेबिट 2400 रुपए है, देखो दोनों माइनस है, दोनों को यहां लिखा। टू सीताज कैपिटल अकाउंट 3600 रुपए, 12,000 नहीं एक्चुअल में 1200, याद रहेगा इतना, बहुत नॉर्मल है, कोई भी लोड नहीं लेना बेटा। 3 मार्क्स का सम आएगा सेक्शन सी का पहला ही। तो आपका बोर्ड के पेपर में जो 21 नंबर का सम होगा, क्वेश्चन नंबर 21, वो इस चैप्टर में से आएगा और इन्हीं में से आएगा, कोई अलग सम नहीं पूछने वाले हो। इलिस्ट्रेशन नंबर 8 बेटा 7 जो था वो था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, लेकिन 8 नंबर का जो है वो है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो मैंने देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स होगा तो सम कहां से शुरू करेंगे, नीचे से। कहां से बेटा शुरू करना है सम को, नीचे से शुरू करना है। आप फटाफट देखो, एक क्वेश्चन था, बालचंद्र, दर्शना एंड अंकित, देयर इज द पार्टनर्स इन द फॉर्म। उन लोगों को बेटा एट द लास्ट द ईयर एंडिंग उनको पता चला कि एक्चुअली हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग गिनना भूल चुका है, भूल चुके हैं। उसके लिए एक वर्ड आएगा बेटा मिस्ड आउट। कौन सा वर्ड आएगा, मिस्ड आउट। यहां पे बेटा आपको परसेंटेज नहीं दिए, यहां पे आपको सीधी सीधी अमाउंट दे दी है 1000 रुपए, 800 रुपए और 600 रुपए, जो उसका ड्राइंग था वो लोग भूल चुके हैं। तो यहाँ पे बेटा सम कहां से शुरू करना है अपने को, नीचे से शुरू करना है। आओ नीचे से शुरू करते हैं। पहले एक टेबल बना लिया, पर्टिकुलर बालचंद्र, दर्शना, अंकित और टोटल का। उसके अंदर बेटा ऊपर खाली रख देंगे, यहां से लिखेंगे, ये लिखा हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, वो हमें बेटा क्वेश्चन में दिया हुआ है, हमको कहीं से निकालना नहीं है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का तो हमने वर्किंग किया, ये तो रेडीमेड दिया हुआ है। 1800 और 600 टोटल कितना हो गया बेटा 2400 रुपए हो गए। अभी इसी 2400 रुपए को उसका प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो जो आपको पहली लाइन में या दूसरी लाइन में दिया हुआ था 5:3:2, 5, 3 और 2 में डिस्ट्रीब्यूट करो। कैसे करेंगे सर डिस्ट्रीब्यूट, बेटा लिख दो पहले 2400, फिर करो डिस्ट्रीब्यूट बाय, सबका टोटल कर लो, 5 और 3 8, 8 और 2 10, 2400 डिवाइड बाय 10। तो आपका आंसर कैल्सी की स्क्रीन पे आएगा 240। कितना आएगा कैल्सी की स्क्रीन पे 240। अब क्या करेंगे देखो, मैं जो लिख रहा हूं वही बटन प्रेस करना तो इजीली आंसर निकलेगा। ये सोते सोते वीडियो मत देखो, खड़े हो जाओ थोड़े, सोते सोते कौन पढ़ता है। मल्टीपल बाई 5, फिर दबाओ बेटा इक्वल्स टू, आपका सीधा स्क्रीन पे आंसर आ जाएगा 1200। राइट, उसी तरीके से अभी और कुछ नहीं दबाना, 1200 आ गया, ओके। मल्टीपल मल्टीपल कुछ नहीं दबाना, सिर्फ दबाओ 3 इक्वल्स टू 2 इक्वल्स टू। अभी कैल्सी होगा तो कैल्सी का वीडियो रिकॉर्डिंग करके मैं भेज दूंगा आपके लिए। बाकी ऐसे करो बेटा, इजीली किसी भी अमाउंट को आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, इतना वक्त नहीं लगता जितना आप लोग टाइम पास कर देते हो कैल्सी में। बेटा 3 घंटे की एग्जाम होती है, उस 3 घंटे की एग्जाम में आप अकाउंट बहुत धीरे धीरे बनाते हो, एक एक अकाउंट बनाने के लिए आपको 1-1 2-2 मिनट चाहिए, कैल्सी में वर्किंग करने के लिए इतना स्लो हो। इंप्रूव करो, अपनी स्किल को इंप्रूव करो, अदरवाइज 100 मार्क्स का एग्जाम पेपर खत्म नहीं होगा। अभी तो चैप्टर 1 मैंने सिर्फ शुरू किया है बेटा, तो सबसे छोटा चैप्टर तो है, ठीक है, इसमें तो बहुत बड़े बड़े चैप्टर्स बाकी है। इसके बाद अपने सीधा एडमिशन ही शुरू कर रहे हैं, क्योंकि काफी बच्चों की डिमांड थी, सर गुडविल आता है हमें, आप फटाफट एडमिशन करवा दो हमको पहले। तो इसके बाद सीधा एडमिशन ही शुरू करेंगे। यहाँ पे आओ, अपने माइनस प्लस किया,
1200 माइनस 1000, 720 माइनस 800, 480 माइनस 600। अगर प्लस में आंसर आ रहा है तो हम करेंगे क्रेडिट, माइनस में आ रहा है डेबिट, माइनस में आ रहा है डेबिट। जनरली लिखनी है, लिख लो। डीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 80 रुपए, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट 120 रुपए एंड टू बालचंद्रास कैपिटल अकाउंट क्रेडिट 200 रुपीज। क्या लोड लेने का, इतना इजी है। इलिस्ट्रेशन नंबर 9 मेरा पर्सनली फेवरेट, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है क्योंकि इसके अंदर ना रियल बिजनेसमैन की बात की है। यूसुफ, हारून और कोडावाला, देर आर द 3 पार्टनर्स ऑफ द फर्म। इन तीनों दोस्तों ने मिलकर एक बिजनेस को शुरू किया, लेकिन उसमें से यूसुफ और हारून रहे डेयरिंग बाज। उनको समझ में आता था फंडामेंटल बिजनेस का कि भाई रिस्क है बिजनेस में, लॉस हो सकता है, रुपए गवा सकते हैं अपने, लेकिन रिस्क है तो रिस्क है, तो लोग करेंगे बिजनेस। लेकिन कोड़ा वाला ना थोड़ा डरपोक किस्म का इंसान, थोड़ा सा रिस्क नहीं ले पाता। तो यूसुफ और हारून ने क्या कहा, देख कोड़ा, तू है हमारा दोस्त, तो तू ऐसा चिंता मत कर, तेरे को कितने रुपए चाहिए बोल दे। तो कोड़ा बोले मेरे को तो भाई 36,000 रुपए मिनिमम चाहिए पूरे साल के। ये बात चल रही है 1960 की, 1960 की, तो ज्यादा फैमिली मत होना, हो 36 में तो क्या ही होगा, 1960 में बहुत कुछ होता था। तो यूसुफ और हारून ने क्या बोला, कोई बात नहीं कोड़ा, तेरे को हम 36,000 रुपए दे देंगे, अगर इससे ज्यादा प्रॉफिट हुआ तो भी तेरा, लेकिन अगर 36,000 से कम प्रॉफिट हो रहा है तो हम हमारे प्रॉफिट में से तुझे देंगे, लेकिन तेरा 36,000 तो हो ही जाएगा। कोड़ा वाला खुश हो गया, हाँ फिर चलो धंधा करते हैं, फिर कुछ भी कर लेते हैं, क्योंकि उनकी अमाउंट तो सिक्योर ना, 36 तो मिलने ही वाले। इनका ओल्ड रेशियो था 3:2:1, और बवाल कब हुआ ना, जब एक साल खत्म हुआ, फर्म के हाथ में रुपए आए, पता चला कि इनका टोटल प्रॉफिट हो रहा है 1,80,000। कितना हो रहा है बेटा, 1,80,000। अब इसको बेटा जब आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे, अभी जैसे मैंने सिखाया, 1,80,000 डिवाइड बाई 6 मल्टीपल बाई 3 इक्वल्स टू 2 इक्वल्स टू 1 इक्वल्स टू, जब आप ऐसे करोगे तो आपका आंसर आएगा 90,000, 60,000, 30,000। दिमाग में है बेटा कैलसी, आओ यहाँ पे, 90,000, 60,000, 30,000, 180। कोड़ा को कितना मिला, 30,000। कोड़ा ने उसी वक्त रोना शुरू कर दिया, नहीं ये नहीं चलेगा, आप दोनों ने मेरे को बोला था, मेरे को 36,000 रुपए मेरे चाहिए। समझे, बहुत जिद्दी इंसान। हाँ बोला भी था देना भी पड़ेगा, पार्टनरशिप डीड कुछ होता है ना, समझे थे अपने आगे। तो एक काम कर दो, पहले क्या करो, कोड़ा को दे दो प्लस 6,000। कोड़ा को कितने दे दो, तो मैं आपके लिए इरेज करके वापस लिख देता हूँ, अमाउंट ही लिखता हूँ सिर्फ, पर्टिकुलर बेटा लिखने का प्लस और माइनस अमाउंट, क्योंकि किसी का प्रॉफिट प्लस हो रहा है, किसी का प्रॉफिट में से अमाउंट माइनस हो रही है। तो कोड़ा को कितना दिया, 30। ये हो गया बवाल, कोड़ा को पसंद ही नहीं आया, कोड़ा को हमें प्लस करके और देने पड़े 6,000। कितने दिए बेटा हमने कोड़ा को, 6,000। कोड़ा के 36 हो गए, कोड़ा खुश। उन दोनों ने बोला अब तू जा घर जा, एंजॉय कर, हम थोड़ा डिस्कस कर लेते। अब यूसुफ और हारून ये सोच रहे थे कि ये जो 6,000 रुपए हमने कोड़ा को दिए वो देगा कौन। तो फिर उसके अकाउंटेंट का कॉल आया, मतलब इन्होंने पूछ लिया अकाउंटेंट से कि भाई क्या करें, तो अकाउंटेंट ने बोला कि जब भी कोई स्पेसिफिकेशन नहीं होता तब आप दोनों का जो ओल्ड रेशियो था उसके हिसाब से आपको अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट करनी है। अमाउंट क्या करनी है बेटा, डिस्ट्रीब्यूट करनी है। और ओल्ड रेशियो क्या था, 3:2। 6,000 डिवाइड बाई 5 मल्टीपल बाई 3 इक्वल्स टू 2 इक्वल्स टू, पोस्ट करके वापस वर्किंग कर लेना, क्योंकि इतने तो आप अच्छे अगर होंगे तो फिर क्या ही दिक्कत है। 60,000 देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 57,600, मतलब ये कितने रुपए अपने गवा रहा है, 2400। ये कितने गवा रहा है अपने, 3600। सिंपल बेटा, माइनस कर लो अपने आप, आपको आंसर मिल जाएगा। ए होता है उसका डिस्ट्रीब्यूशन। क्या होता है बेटा, डिस्ट्रीब्यूशन। इतने तक क्लियर है, ओके। मिलेंगे बेटा अपने नेक्स्ट लेक्चर में, लेकिन तब अपने बात करेंगे, 2 इलिस्ट्रेशन बाकी रह गए, इलिस्ट्रेशन नंबर 10 और 11, उसके बाद ये चैप्टर खत्म करेंगे। लेकिन खत्म करने से पहले P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है, किस तरीके से बनता है,
क्यों बनाया जाता है, उसका दूसरा नाम क्या है, तीसरा नाम क्या है, पूरी कुंडली निकाल के दूंगा मैं आपको। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक जय हिंद जय भारत।